सिंपल शुरुआत। दिलजीत दोसांझ का बचपन। दिलजीत की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनका जन्म पंजाब, इंडिया के एक छोटे से गांव दोसांझ कला, जालंधर में हुआ था। उनका बचपन सिंपल और अपनी रूट से जुड़ा हुआ था। इसी अपब्रिंगिंग ने उनके कैरेक्टर को शेप किया और आज भी उनके म्यूजिक को इन्फ्लुएंस करता है। उनकी फैमिली की इकोनॉमिक बैकग्राउंड साधारण थी। उनके पिता बलबीर सिंह दोसांझ एक बस ड्राइवर थे। उनकी मां सुखविंदर कौर एक होम मेकर थी। घर का खर्चा चलाने के लिए फैमिली ने बहुत मेहनत की। पैसे की तंगी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों में स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डाले। छोटे दिलजीत को बचपन से ही म्यूजिक का शौक था। वो अक्सर लोकल गुरुद्वारास में गाते थे। इन परफॉर्मेंसेस ने उनके टैलेंट और पैशन को निखारा। उन्हें डिवोशनल हिम्स में पीस और इंस्पिरेशन मिलती थी। उनकी आवाज कम्युनिटी के लोगों को बहुत पसंद आती थी। वो लोकल इवेंट्स और गैदरिंग्स में परफॉर्म करने लगे। इससे उन्हें वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला। उन्होंने अपनी स्किल्स और स्टेज प्रेजेंस इंप्रूव की। वो एक बड़े स्टेज का सपना देखने लगे। म्यूजिक के लिए उनका पैशन और स्ट्रांग होता गया। अपनी आवाज की खोज, म्यूजिकल सफर की शुरुआत। दिलजीत का म्यूजिकल जर्नी सीरियसली उनके डेब्यू एल्बम के साथ शुरू हुआ। इश्क दा उड़ा आदा 2000 में रिलीज हुआ। इसने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी एंट्री को मार्क किया। एल्बम को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। उन्होंने एल्बम्स रिलीज करना जारी रखा। हर एल्बम ने उनकी प्रेजेंस को और मजबूत किया। उन्होंने डिफरेंट स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया। उनके फैंस की संख्या स्टेडली बढ़ती गई। उनके यूनिक वोकल स्टाइल ने उन्हें अलग बनाया। उन्होंने ट्रेडिशनल पंजाबी फोक को कंटेम्प्रेरी साउंड्स के साथ ब्लेंड किया। उन्होंने अपने म्यूजिक में हार्टफेल्ट लिरिक्स डाले। उन्होंने पंजाबी कल्चर के एसेंस को कैप्चर किया। उनका म्यूजिक वाइड ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुआ। वो पंजाब में हर घर का नाम बन गए। उनकी सॉन्ग्स शादियों और सेलिब्रेशंस में बजती थी। उन्हें उनके टैलेंट और डेडिकेशन के लिए पहचाना जाने लगा। उनका स्टार ऊपर उठ रहा था। सफलता की धुन, चार्ट टॉपिंग हिट्स और बढ़ती पॉपुलैरिटी। दिलजीत के म्यूजिक ने और ज्यादा ट्रैक्शन गेन किया। उनके सॉन्ग्स चार्ट्स पर क्लाइम करने लगे। उन्होंने एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स दिए। वो पंजाबी म्यूजिक सीन में एक प्रोमिनेंट फिगर बन गए। लक 28 कुड़ीदा और प्रॉपर पटोला जैसे गाने एंथम बन गए। ये हर जगह बजते थे। इन्होंने उनके सुपरस्टार स्टेटस को सीमेंट कर दिया। उनका म्यूजिक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से आगे निकल गया। उन्हें कई अवार्ड्स और एक्कलेड्स मिले। उन्हें पंजाबी म्यूजिक में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पहचाना गया। उनकी वर्सेटिलिटी और इनोवेशन की तारीफ हुई। इंडस्ट्री पर उनका इन्फ्लुएंस अनडिनायबल था। उनके कॉन्सर्ट सोल्ड आउट होते थे। उनके फैंस उन्हें प्यार करते थे। वो अपने ऑडियंस के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करते थे। वो पंजाबी प्राइड का सिंबल बन गए। उनके म्यूजिक ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया। वो बेटी गिर काम चाहते थे। स्टेज से स्क्रीन तक पंजाबी सिनेमा में दिलजीत का राज। दिलजीत का चरिज्मा और टैलेंट म्यूजिक से आगे एक्सटेंड हुआ। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में एक्टिंग की तरफ रुख किया। उन्होंने फिल्म द लायन ऑफ पंजाब से डेब्यू किया। वो जल्दी ही एक सॉट आफ्टर एक्टर बन गए। उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स में काम किया। उन्होंने डाइवर्स रोल्स में अपनी वर्सेटिलिटी शोकेस की। उन्होंने अपने नेचुरल एक्टिंग एबिलिटी से ऑडियंसेस को कैप्टिवेटेड किया। जट एंड जूलियट और पंजाब 1984 जैसी फिल्मों ने क्रिटिकल अक्लेम हासिल की। इन्होंने एक एक्टर के तौर पर उनकी रेंज शोकेस की। उन्होंने कॉमेडिक और ड्रामेटिक दोनों तरह के रोल्स को आसानी से निभाया। उन्होंने पंजाबी सिनेमा में एक लीडिंग मैन के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश किया। उनकी परफॉर्मेंसेस ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती थी। वो बॉक्स ऑफिस ड्रॉ बन गए। दर्शकों के साथ कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी की तारीफ की। उन्होंने अपने पियर्स का रिस्पेक्ट कमाया। सेक्शन 5, बॉलीवुड बुला रहा है। एक क्रॉसओवर स्टार का जन्म। दिलजीत के टैलेंट ने बॉलीवुड का ध्यान खींचा। उन्होंने फिल्म उड़ता पंजाब से डेब्यू किया। उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और उन्होंने क्रिटिकल अक्लेम कमाया।
उन्होंने एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ काम करते हुए और बॉलीवुड फिल्म्स में स्टार किया। उन्होंने एक अलग सिनेमैटिक लैंडस्केप में अपनी वर्सेटिलिटी प्रूव की और वाइडर ऑडियंस गेन किया। फिल लॉरी और गुड न्यूज जैसी फिल्मों ने उनकी कॉमेडिक टाइमिंग शोकेस की। उन्होंने बॉलीवुड में एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाया और अपने विट और चार्म से ऑडियंसेस को चार्म किया। वो पूरे इंडिया में एक रिकॉग्नाइजेबल फेस बन गए। पंजाबी और हिंदी सिनेमा के बीच के गैप को सक्सेसफुली ब्रिज किया। वो एक ट्रू क्रॉसओवर स्टार बन गए। नेशनल प्लेटफॉर्म पर पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट किया और दूसरे रीजनल आर्टिस्ट के लिए रास्ता बनाया। That's why। सेक्शन 6, भूल भुलैया से निकलते हुए चुनौतियों और आलोचनाओं का सामना। दिलजीत का सक्सेस का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं था। उन्होंने क्रिटिसिज्म और स्क्रूटिनी का सामना किया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज को रेजिलियंस के साथ नेविगेट किया। म्यूजिक से एक्टिंग में उनके ट्रांजिशन को लेकर स्केप्टिसिज्म था, लेकिन उन्होंने अपने डाउटर्स को गलत साबित किया। अपने टैलेंट और डेडिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उन्होंने अपने क्रिटिक्स का रिस्पेक्ट कमाया। हालांकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के कंफर्म करने का प्रेशर था, फिर भी वो अपनी रूट से जुड़े रहे और अपने यूनिक स्टाइल को मेंटेन किया। वो इंडिविजुअलिटी के लिए रोल मॉडल बन गए। कंट्रोवर्सीज और रूमर्स का सामना ग्रेस और डिग्निटी के साथ किया। उन्होंने अपना कंपोजर मेंटेन किया और हर चैलेंज से स्ट्रॉन्गर बनकर उभरे। सेक्शन 7, स्पॉटलाइट के परे। दिलजीत की पर्सनल लाइफ की एक झलक। अपनी फेम के बावजूद दिलजीत ग्राउंडेड है। वो अपनी प्राइवेसी को वैल्यू करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया ग्लेयर से दूर रखते हैं। वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को चेरिश करते हैं। अपनी फिलैंथ्रोपी के लिए जाने जाने वाले वो कई चैरिटेबल कॉजेस को सपोर्ट करते हैं और सोशल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। वो दूसरों को कम्युनिटी को वापस देने के लिए इंस्पायर करते हैं। एक डिवाउट सिख होने के नाते वो अपने रिलीजियस बिलीफ्स को मेंटेन करते हैं और ह्यूमिलिटी और सर्विस की वैल्यूज को एम्बॉडी करते हैं। वो अपने फैंस के लिए इंस्पिरेशन है। फार्मिंग के पैशनेट, वो अपनी एग्रीकल्चरल रूट से कनेक्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी फार्म लाइफ की ग्लिम्पसेस शेयर करते हैं। वो सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करते हैं। वो सस्टेनेबल अमचींदी। सेक्शन 8, ग्लोबल आइकॉन। दिलजीत का इंटरनेशनल उदय। दिलजीत की पॉपुलैरिटी बॉर्डर्स से परे है। उनके पास एक ग्लोबल फैन बेस है। वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते हैं और ग्लोबल स्टेज पर पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने अपने म्यूजिकल होराइजन्स को एक्सपैंड किया है और पंजाबी म्यूजिक को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाया। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए हैं, जिन्हें म्यूजिक और सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पहचाना जाता है। उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जिससे इंडिया को प्राउड हुआ। वो इंस्पायर करते रहते हैं। सेक्शन 9, स्टाइल और सब्सटेंस। एक फैशन इन्फ्लुएंसर के रूप में दिलजीत। दिलजीत अपने यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वो बोल्ड कलर्स और पैटर्न्स को एम्ब्रेस करते हैं और डिफरेंट लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक फैशन आइकॉन बन गए हैं, जिन्हें अक्सर डिजाइनर ब्रांड्स पहने और इंडियन डिजाइनर्स को प्रमोट करते हुए देखा जाता है। एक ट्रेंड सेटर होने के नाते वो अपने फैंस को फैशन के जरिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। वो कन्वेंशनल फैशन नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करते हैं। वो सेल्फ एक्सप्रेशन को इनकरेज करते हैं और बॉडी पॉजिटिविटी को प्रमोट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। अपने फैंस को अपने बॉडीज को एम्ब्रेस करने के लिए इनकरेज करते हुए वो सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस को प्रमोट करते हैं। वो एक पॉजिटिव रोल मॉडल हैं और सेक्शन 10, विरासत जारी है। दिलजीत का स्थायी प्रभाव। दिलजीत दोसांझ की कहानी, परसिवेरेंस, टैलेंट
और अनवेवरिंग पैशन की कहानी है। हम्बल बिगिनिंग से इंटरनेशनल स्टारडम तक उनका जर्नी एक इंस्पिरेशन है। वो ड्रीम्स और हार्ड वर्क की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कल्चरल आइकॉन बन गए हैं। बैरियर्स को ब्रेक करते हुए और एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करते हुए उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस ऑफ आर्टिस्ट के लिए रास्ता बनाया है। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है और एक आर्टिस्ट के तौर पर इवॉल्व होते रहते हैं। क्रिएटिव बाउंड्रीज को पुश करते हुए और एक्सप्रेशन के न्यू एवेन्यूज एक्सप्लोर करते हुए वो अपने क्राफ्ट के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं। उनकी लेगेसी इंस्पायर करती रहती है, जो फॉलोइंग वंस ड्रीम्स की पावर का प्रमाण है। वो दुनिया भर के एस्पायरिंग आर्टिस्ट्स और इंडिविजुअल्स के लिए एक ट्रू रोल मॉडल है, होप और रेजिलियंस का सिंबल बन गए हैं।